से याद आने लगेगा। मैं नहीं बोल रहा, ये बुक बोल रही। और फ्रेंड, जब मैंने आपको इतना टाइम दिया तो 5 मिनट और लूंगा। किस तरह के एग्जाम्स लिखने चाहिए? ये मैं इसकी बहुत कॉम्प्लिकेट इसलिए करता हूँ कि एक बार मेरा बहुत पक्का दोस्त था मेरे स्कूल का, तो मुझे होती है आइडिया कि किसी को बोल दो कि कैसा हुआ एग्जाम? खराब हुआ। बहुत अच्छा, नजर न लग जाए, खराब हुआ। बाद में एग्जाम करके आया ऑफिस में सारे थे वहां पर, मेरा अंदर से बहुत अच्छा हुआ है। तो कैसा हुआ? अच्छा नहीं। अरे बोले अच्छा नहीं, यूपी 30 लिख लेना यार। 3 महीने में उससे बात नहीं, 3 महीने 10th टॉपर यूपी बोर्ड, टॉपर ऑफ यूपी बोर्ड 10th, टॉपर ऑफ यूपी बोर्ड 12th, आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल। मैं मेरे तेज गया कोई नहीं होगा, टाइम पास करता हूँ अपने आप को। यूपी पीसीएस बट 30 साल के बाद अगर कोई मुझसे बोले कौन से क्लास तो मेरा क्या आंसर होगा? मैं जब गया, ये मान के चलो कोई कुछ भी बोल ले, इंडिया चाइना हमसे 30 साल आगे और साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से 10 साल। ये ज्यादा जिसपे कोई बोले जिसने देखा सकते उसको मालूम है। तो जब मैं गया वहां, मैं आंध्र प्रदेश गया, तो जब मेरे मैं डीएम बना जिलात्मक शाखा पर, तो डीएम के पास एसडीएम हो जो कि पीसीएस जॉब की। तो मैंने पहले दिन 2-3 बार उनका अपना इंट्रोडक्शन कर, मैं हूँ पीसीएस हूँ, ये बताते हैं, और सर मैं यहाँ से पढ़ा हुआ, ये नौकरी करता हूँ। तो पहले मेरे जो 4 एसडीएम, तो तीसरा जो पहला एसडीएम था वो आया मेरे पास, उसका नाम था गिरिजा शंकर। मैंने 1994 किया है। मैंने गिरिजा शंकर से पूछा कि आप पीसीएस में आने से पहले आप किस सर्विस में थे? तो गिरिजा शंकर ने बोला पीसीएस में आने से पहले मैं आईआरएस ऑफिसर था। आईआरएस यूपीएससी? 1992 यूपीएससी। इनडायरेक्टली मेरे से 2 साल सीनियर यूपीएससी कैंडिडेट। मैंने कहा आपने मुस्लिम में ट्रेनिंग की थी? मेरे से 2 साल सीनियर आईआरएस ऑफिसर रिजाइन करके पीसीएस ऑफिसर थे आंध्र प्रदेश। दूसरा है विशाखापट्टनम जिले में होते, दूसरा है रघुनंदन। मैंने कहा गिरिजा शंकर बोला वो इनकम टैक्स में था, आप भी पीसीएस में आने से पहले किसी नौकरी में थे? कहता आईपीएस, गिरिजा शंकर का ही बैचमेट, आईपीएस असम कैडर, 1992 रिजाइन करके यूपी पीसीएस। एक आईपीएस ऑफिसर मेरा एसडीएम है पीसीएस, दूसरा है वो इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा पीसीएस है। अभी तक उसको भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तीसरा आदमी मेरा देवानंद। मैं बोला आप किस नौकरी में थे? आप किस नौकरी में थे? कहता आईएएस 1990, 4 साल सीनियर आईएएस मेरे से। मैंने सर किया। मैंने कहा उसके बाद आपने पंजाब मैंने कहा आपने वहां पर आईएएस की नौकरी की फील्ड में की? कहता की फिर क्या हुआ? कहता पीसीएस में हो गया, मैं यहाँ पर आ गया। आईएएस मेरा 4 साल सीनियर आईएएस का मेरा एसडीएम था। ऐसा क्या है? और ये 3 केस नहीं है, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में चले जाओ, केस बाय केस ऐसा आपको मिलेंगे। तहसीलदार होंगे या एसडीएम होंगे या इंस्पेक्टर होंगे। ऐसा क्या है कि वो आईएएस छोड़ के अपने जूनियर के अंदर पीसीएस भी करने के लिए तैयार हो गए, एसपी छोड़ के अपने जूनियर के अंदर एसडीएम करने के लिए तैयार हो गए। अगर उसको पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो जिसको बोलते हैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में, जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा।
का जो सोचती मैं क्यों आया ही क्यों हूँ जॉब में, मैं अपने माँ बाप की स्टेटस बढ़ाने आया हूँ। वहां दूर रहूंगा, किसको मालूम चलेगा। और अगर उसको अगर हम मोर वर्क ओरिएंटेड या फिलोसफिकल वे से देखें तो पब्लिक सर्विस इज लाइक वर्शिप। तुम सेल्फलेसली किसी को हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट का तो दिमाग में पुअर मिडिल क्लास पुअर ही घूमता रहता है, मैं कैसे उनकी लाइफ अच्छी करूँ, कैसे उनको मैं सर्विसेज दूँ। तो पब्लिक सर्विस इज लाइक ए वर्शिप। और वर्शिप एक भगवान की करो, 1000 भगवान की करो, इतने बड़े एरिया के भगवान की करो, वो इम्पोर्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दैट इज इतनी प्योरिटी से मैं पूजा कर रहा हूँ, वो therefore क्या फर्क पड़ता है कि मेरा एरिया ऑफ जुरिडिक्शन क्या है।